हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू DPQ's स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 5.3 स्टार्ट करने जा रही हूँ और प्रश्नावली 5.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखते हैं, सम इम्पॉर्टेंट्स फार्मूला देखते हैं, जिससे कि ये 3 ही फार्मूले हैं और इन 3 फार्मूलों का महत्व बहुत अधिक है। और पहला देखिए क्या दे रखा है। प्रथम पद A, सार्वांतर D, श्रेणी का nवां पद an है, तो सूत्र क्या होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। दूसरा देखिए, अंतिम पद यल हो तब सूत्र क्या होगा, nवां पद इक्वल टू l माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी होता है। तीसरा आइए देखिए क्या है, पदों का योग ऐसन हो तब सूत्र क्या होगा, यानी पदों का योग ऐसन हो तब सूत्र। 3 हम सूत्र इसमें लगा सकते हैं जो क्वेश्चंस में दिया होगा। ठीक है, तो पहला देखिए एसन इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दे रखा है। दूसरा एसन इक्वल टू डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस an दे रखा है। तीसरा एसन इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l दिया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं an इक्वल टू क्या होता है, अंतिम पद होता है। l भी हमारा क्या कहलाता है, अंतिम पद कहलाता है। ए क्या होता है, प्रथम पद होता है। एन क्या होता है, पदों की संख्या होती है। और डी सार्वांतर होता है। और एसन क्या होता है, पदों का योग होता है। ने देख लिया होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बोला आगे प्रश्नावली 5.3 में यूज़ होगा, यानी प्रयोग होगा। इसलिए पहले हम फार्मूला देख लेते हैं, इसके बाद अब प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 1 को आइए प्रश्न नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या दे रखा है हमारा यहाँ पे, यानी प्रश्न नंबर 1 दे रखा है कि स्तंभ ए में दी हुई प्रत्येक एपी को स्तंभ बी में दिए उपयुक्त सार्वांतर से सम्मिलित कीजिए। यानी स्तंभ ए में हमारा एपी सीरीज दे रखा हुआ है और स्तंभ बी में हमारा सार्वांतर दे रखा हुआ है। यानी स्तंभ ए में एपी सीरीज दे रखा है और स्तंभ बी में सार्वांतर दे रखा हुआ है डी, जिसे कि हमें क्या करना है, मिलाना है, सम्मिलित करना है। तो आइए प्रश्न नंबर 1 का A1 स्टार्ट करते हैं। ए स्तंभ का A1 देखिए लिखे हैं हम, A1 इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस 6 कॉमा माइनस 10 डॉट डॉट दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इसमें डी निकालते हैं कि प्रथम पद क्या होता है हमारा, A1 इज इक्वल टू क्या होगा, सार्वांतर निकालेंगे। सार्वांतर d इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो d इज इक्वल टू A2 का मान क्या है, -2 और माइनस A1 का मान क्या है, 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, d इक्वल टू -4 आ जाएगा यहाँ से। तो d ही हमें निकालना था, तो d इसका आ गया है। तो d स्तंभ b में हमें क्या करना है, पहले A1 को किससे मिलाना है, A4 से मिलेगा। तो हम लिखेंगे A1 किससे कनेक्शन होगा, इसका कनेक्ट करेगा, ये B4 से कनेक्शन होगा, यानी इसका B4 से मिलान हो जाएगा। ये पहला हो गया। आइए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर A2 निकालते हैं। A2 क्या दे रखा है, A2 इक्वल टू हमारा दे रखा है यहाँ पे क्या, कि A1 इक्वल टू -18 दे रखा है, n इक्वल टू 10 दे रखा है और an इक्वल टू दे रखा है 0। हमें क्या करना है, d निकालना है। तो चलिए इसमें हम d निकालते हैं। तो d निकालने के लिए क्या करेंगे, हम an वाला फार्मूला लगाएंगे। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए an का मान क्या दे रखा है, 0 इज इक्वल टू a का मान क्या दिया है, 18 -18 प्लस n का माइनस क्या दे रखा है, 10 माइनस 1 इंटू डी हमें फाइंड आउट करना है। तो डी हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 18 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 10 में से 1 घटेगा 9 इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18/9 हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो डी इज इक्वल टू, इसको हम काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी डी इज इक्वल टू 2 आ गया। तो देखिए A2 को हम किससे मिलान करेंगे, A2 किससे सम्मिलित है, देख सम्मिलित किससे होगी, B5 से। ठीक है, चलिए A3 देखते हैं। A3 क्या दे रखा है यहाँ पर, A इज इक्वल टू 0 दिया है और A10 इक्वल टू 6 दे रखा है।
ये दे रखा है, तो हम इसे भी सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का मान क्या है, 10 रखेंगे हम, तो ए 10 इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए 10 का मान क्या दे रखा है 6, तो यहाँ 6 रखेंगे 6। ए का मान क्या दे रखा है 0 प्लस यहाँ पर घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 9 डी हो जाएगा, 6 हो जाएगा और इक्वल टू 9 डी हो जाएगा। तो डी इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा यहाँ से। अब इसको हम काटेंगे तो 3 दूना का 6, 3 त्रिक का 9, तो डी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। 2/3 आ गया, तो हम इसका क्या कनेक्शन, A3 B1 से कनेक्ट होगा। चलिए A4 देखते हैं क्या है हमारा A4 क्या क्या मान दे रखा है, देखिए A2 इज इक्वल टू दे रखा है 13 यानी 13, A4 इज इक्वल टू दे रखा है 3। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे 2, तो A2 इज इक्वल टू ए प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 13 मान रखा है तो 13 रखेंगे, A2 का मान 13 दे रखा है 13 रखेंगे। ठीक है, ए और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। इक्वेशंस फर्स्ट मान लीजिए इसे, फिर सेकंड सॉल्व करिए। तो ए एन की जगह क्या रखेंगे 4, तो A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस 3D होगा। ठीक है, ए प्लस 3D होगा। तो A4 का मान क्या दे रखा है 3 इक्वल टू ए प्लस 3D, यह आ गया सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा आगे देखिए इसको, ये पहला इक्वेशंस था और ये सेकंड इक्वेशन था। इन दोनों को हम यहाँ देखिए ये माइनस लगेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कटेगी संख्या, यहाँ से घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 10, और यहाँ से घटेगा तो 2D आ जाएगा। डी इज इक्वल टू निकालेंगे तो 10/-2 आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5 आ -5 आ गया। अब हम किसको यानी A4 को किससे मिलान करेंगे, A4 जो है किससे मिलेगा, देखिए -5 कहाँ दिया है, देखिए B2 को, तो हम A4 को किससे A4 को हम किससे मिलाएंगे B2 से, यानी यहाँ हो जाएगा B2। ये हमारा आंसर आ गया पहला का। ठीक है।